हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है और कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ या पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हिंदी और उत्तराखंड पूछी गई थी, हिंदी और उत्तराखंड में लगभग सभी अभ्यर्थी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए जनरल साइंस का टॉपिक और जीएस का टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों ने जनरल साइंस के टॉपिक में और जीएस का जो टॉपिक है उसमें अच्छा स्कोर कर लिया, उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और यहाँ पे जूल भी है अगर ऑप्शन में, तो जो जूल है दोस्तों वो ऊर्जा की एसआई इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। और बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पास्कल इकाई है। तो दोस्तों, पास्कल दाब की इकाई होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर आपसे पारसेक पूछा जाए, ठीक है, पारसेक, तो दोस्तों जो पारसेक होती है ये दूरी की इकाई होती है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे पास्कल और पारसेक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर पास्कल पूछा जाए तो दाब की इकाई है, ठीक है। और अगर पारसेक पूछा जाए तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है, ठीक है। तो दोस्तों, जो द्रव्यमान है ये क्या है, एक सदिश राशि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और जो संवेग और वेग और कोणीय वेग है ये क्या है, ये अदिश राशि है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सदिश राशि कौन सी है इनमें, द्रव्यमान और संवेग, वेग और कोणीय वेग, ये अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कथन है न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन का कहना है कि तब तक कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये न्यूटन का कथन है, ठीक है। अब दोस्तों, जो न्यूटन का कथन है इसका जो गति का पहला नियम है वो बल को परिभाषित करता है, ठीक है। बल यानी जो ऊर्जा लगती है किसी भी विराम अवस्था पर, जो ऊर्जा लगती है, तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो बल को परिभाषित करता है, ठीक है। और न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा 10th 12 में कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक है, उसको ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का ताप मापा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की होती हैं 3 अवस्थाएं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ये क्या होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किसी भी ठोस पदार्थ के बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कपूर, ठीक है। तो दोस्तों, जो कपूर होता है वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, और वो द्रव में नहीं बदलता है, वो सीधे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। ये भी ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में नहीं होता है परिवर्तित, सीधा वाष्प में परिवर्तित होता है, ठीक है। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और एथनिल हो गया। ये 3 पदार्थ क्या है,
जो ठोस अवस्था में होते हैं द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं, सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी 1897 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी प्रोटॉन की खोज। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा और गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, और जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी न्यूट्रॉन की खोज। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी 1931 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, आपके माइंड में एकदम से आंसर क्लिक होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया जे थॉमसन, प्रोटॉन हो गया गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन हो गया जेम्स चैडविक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? ठीक है, तो दोस्तों एल्फा और बीटा किरणों की खोज की है रदरफोर्ड ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। एल्फा, बीटा और गामा, ये 3 किरणें होती हैं। ठीक है, तो एल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों की खोज की है रदरफोर्ड ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कहलाता है कोबाल्ट 60। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर आपसे बेकिंग सोडे का सूत्र पूछा जाए कि बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक है, और जो कास्टिक सोडा है, ठीक है, कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3। ठीक है, और कास्टिक सोडे का सूत्र है NaOH। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों हेनरी केविंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी 1766 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, पूछा क्या गया है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो दोस्तों जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है लेमार्क तथा ट्रिवेरेनस ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जीव विज्ञान शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो दोस्तों ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है बॉटनी शब्द की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाती है। ठीक है, तो वो कहलाती है जंतु विज्ञान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर हम माइकोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है कवकों का अध्ययन। कवक, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया गया जाता है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है विषाणुओं का अध्ययन, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है बीजों का अध्ययन, बीज। ठीक है, बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कुत्ते के काटने से जो रोग उत्पन्न होता है, घात रोग उत्पन्न होता है, वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचक का टीका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और एडवर्ड सेपिन ने की थी पोलिया के टीके की खोज की थी। पोलिया की जो वैक्सीन होती है उसकी खोज की थी एडवर्ड सेपिन ने। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो एडमंड नॉकार्ड है, इन्होंने दोस्तों टीटनेस का जो इंजेक्शन लगता है, ठीक है, टीटनेस, इसकी खोज की थी। तो ये तीनों आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चेचक का टीका पूछा जाए तो एडवर्ड जेनर, पोलियो की वैक्सीन है, पोलियो का टीके की खोज पूछी जाए तो एडवर्ड सेपिन। ठीक है, और अगर टीटनेस का इंजेक्शन है, टीटनेस का टीके की खोज किसने की थी ये पूछा जाए तो एडमंड नॉकार्ड ने। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कवक होना था। ठीक है, कवक, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाता है कोर्टिकोलस। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी एंडरसन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।